वहाँ पे भी लाइव मॉनिटरिंग होती रही और इसको मीडिया ने भी थ्रू आउट लाइव नशर किया। और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की ख़ास हिदायत थी कि इस ऑक्शन को उसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए इंश्योर कराने के लिए इसको, जैसे पिछली कुछ ऑक्शंस हुई, PIA की हुई, अब ये ऑब्वियसली थोड़ी डिजिटल ऑक्शन थी, उससे थोड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन हमने फिर भी इसको मुकम्मल तौर पे कोशिश करके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ने इसको इंश्योर किया कि इसको हम मुसलसल लाइव रखें। सो इसमें मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ मौजूद हैं, चेयरमैन PTA, उनकी पूरी टीम का, हमारे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, हमारे जो इंडस्ट्री पार्टनर्स यहाँ पे हैं जो इस ऑक्शन का हिस्सा थे। और अभी रिज़ल्ट्स तो ऑनरेबल ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं ये अनाउंस करेंगे। मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने पहले कहा कि 2014-16 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान जो है वो 3G और 4G के दौर में दाखिल हुआ था, और उसकी मदद से जो आज हम पाकिस्तान की टेक इंडस्ट्री देख रहे हैं, डिजिटाइजेशन देख रहे हैं, अगर उस वक्त वो ऑक्शन ना होती तो आज हम इस लेवल पे ना पहुंच पाते। और आज पाकिस्तान की तारीख़ का मैं समझती हूँ कि एक अहम तरीन दिन है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से आज जो 600 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ, और उसके अंदर जो नताइज आएंगे वो चेयरमैन साहब आपको बताते हैं। मगर इससे ना सिर्फ हमारी 274 मेगाहर्ट्ज़ पे जो हमें एक स्पेक्ट्रम स्टार्व्ड हम कंट्री थे, एक हम बिल्कुल चोकिंग पॉइंट पे थे, और हमारे रीजन में हमारा लोएस्ट था जो स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी थी। इस ऑक्शन के बाद हम मीडियन से इंशाल्लाह ऊपर भी चले जाएंगे, और इसी तरीके से हमारा जो एक इंटरनेट का एक्सपीरियंस है वो 3G 4G का, आप सब का, हमारे शहरियों का जो पिछले चंद सालों में दिक्कत भी महसूस हुई, अगले चंद माह में आप फील करेंगे कि आपका इंटरनेट जो है वो बहुत बेहतर हो गया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल होगा जहाँ पे 5G अवेलेबल होगा। इस साल के आखिर पे हमारी कोशिश है कि हम पाकिस्तान के जो 5 कैपिटल्स हैं तमाम सूबों के और फेडरल कैपिटल, वहाँ पे हमारे जो सिटीज़न्स हैं, हमारी जो आवाम है, उनको हम 5G अवेलेबल कर दें। तो इसके साथ साथ मैं एक बार फिर आप सब का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की सपोर्ट, डायरेक्शन, डेडिकेशन का, फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी लीड की, और हमारे DPM जिनको वज़ीर आज़म साहब ने एक ज़िम्मेदारी दी, उन्होंने सपोर्ट किया, पूरी एडवाइजरी कमेटी जिसमें फैब था, हमारी इवन जो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है जिसमें हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो हमारे साथ चीज़ों को स्टीयर करने में मदद करते हैं, जो रोड ब्लॉक्स आते हैं। और मैं इसमें सबसे ज़्यादा किरदार इस चीज़ का है कि वो स्पेक्ट्रम जो विकेट हुआ और अवेलेबल किया गया जो माजी में नहीं था, उसमें भी हमारी इदारों का बहुत ज़्यादा किरदार रहा। उनकी रिप्रेजेंटेशन स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी में भी रही। इसी तरह से हमारी तमाम जो इंडस्ट्री है जिसने इस स्पेक्ट्रम में बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया है ऑक्शन में, उनका, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरी अपनी मिनिस्ट्री, माई टेलीकॉम विंग, सेक्रेटरी IT, मेंबर टेलीकॉम जानजेब यहाँ पे मौजूद हैं, और मीडिया का जिन्होंने आज पूरा दिन हमारा साथ दिया है, यहाँ पे मौजूद रहे हैं और इसको लाइव टेलीकास्ट करने में हमारी मदद की है। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप सबको और पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक कि पाकिस्तान के अंदर आज जो है ये ऑक्शन कामयाबी से हुआ, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है अब 5G कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। गुजारिश करूँगी चेयरमैन PTA से कि वो मज़ीद डिटेल्स आपको दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिनिस्टर ने तो सारी बातें कर ली, लेकिन मैं ऑन बिहाफ एज PTA पैमरा का, फैब का, MYT का, एडवाइजरी कमेटी का, डेफिनेटली गवर्नमेंट का, इंडस्ट्री का, जिनका आज शो था एक्चुअली, सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हमारा कंसल्टेंट नेरा, आई थिंक दे one of the renowned consultant in the world. I think their role was very critical. Thank you so much Soren and Samir. तो मैं टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। आज हमारा पहला स्टेज था राउंड, डेट वॉज एलोकेशन, जो कंक्लूड हो गया। हम 3 राउंड्स पे गए, आप लोगों को पता है।
इस वक्त मैं आपको पहले समराइज बताता हूँ कि कितना स्पेक्ट्रम इस वक्त अलॉट हो गया डिफरेंट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को। 700 में हमारे पास 3 लॉट थे, जिसमें से 2 बिक गए 700 मेगाहर्ट्ज़ में से। 2300 में हमारे पास 5 लॉट थे, यानी 50 मेगाहर्ट्ज़, सारा के सारा बिक गया 100%। और 2600 में 2.6 गीगाहर्ट्ज़ में हमारे पास 19 लॉट्स थे, दैट इज़ 190 मेगाहर्ट्ज़, वो सारा के सारा बिक गया। और 3500 3.5 गीगाहर्ट्ज़ जो स्पेसिफिक 5G के लिए, उनमें हमारे पास 28 यानी 228 लॉट थे, 280 मेगाहर्ट्ज़, जिसमें से 22 लॉट यानी 220 मेगाहर्ट्ज़ बिक गया। तो इन टोटल अगर मैं कह दूं कि 595 में से 480 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम आज अल्हम्दुलिल्लाह बिक गया। और ये मेरे ख़्याल में ना बहुत बड़ी अचीवमेंट है और पाकिस्तान की जीत है मेरे ख़्याल में। तो कंग्रेचुलेशन टू एंटायर पाकिस्तान, बहुत मुबारक हो हम सबको। इस सब की मेरे ख्याल में कंट्रीब्यूशन है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमारे पास था 275, उसका तकरीबन 1.7% तकरीबन हमने अल्हम्दुलिल्लाह स्पेक्ट्रम बढ़ गया। और ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने कंजूसी नहीं दिखाई, बहुत शुक्रिया। प्राइसिंग अच्छी थी सर, इसकी डेफिनेटली प्राइसिंग बहुत अच्छी थी। मैं थोड़ा सा फर्दर भी बता दूँ, इसमें सबसे पहले जोंग मेरे ख्याल में बैठे हुए, उन्होंने 2600 मेगाहर्ट्ज़ में 60 मेगाहर्ट्ज़ उठाया है और 3500 मेगाहर्ट्ज़ में 50 मेगाहर्ट्ज़। सो टोटल जोंग ने 110 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम उठाया है आज के ऑक्शन में। यूफोन वो भी 2 बैंड में गए हैं। 2600 में उन्होंने उठाया है 60 मेगाहर्ट्ज़ और 3500 में उन्होंने उठाया है 120 मेगाहर्ट्ज़। तो वेल डन नवीद। तो इन्होंने उठाया है 180 मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम। जेज माशाल्लाह एक्सीलेंट सर। तो इन्होंने 700 मेगाहर्ट्ज़ में 20 मेगाहर्ट्ज़ उठाया है, जिसमें हमारे पास 3 लॉट है, 2 उन्होंने उठाए 700 मेगाहर्ट्ज़ में। ये वो स्पेक्ट्रम है जो डिफेंस फोर्सेस ने खाली करवाया था फॉर दी नेशन। इन्होंने 23 में से 50 मेगाहर्ट्ज़ से सारा उठाया, 50 मेगाहर्ट्ज़ पूरी का पूरा। 2600 में इन्होंने 70 मेगाहर्ट्ज़ उठाया है और 3500 में इन्होंने 50 मेगाहर्ट्ज़। सो इन टोटल इन्होंने 190 मेगाहर्ट्ज़ उठाया है। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जोंग ने उठाया 110 मेगाहर्ट्ज़, यूफोन ने उठाया 180 मेगाहर्ट्ज़ और जैज़ ने उठाया 190 मेगाहर्ट्ज़। और आज का जो प्राइस है लाख इन टोटल आज वो है $507 मिलियन 507। तो मेरे ख्याल में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के लिए एक खुशी का दिन है, हिस्टोरिक दिन है। रमज़ान भी है, कल बारिश भी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने फजल किया इस कौम के ऊपर और अभी हम एक्सपेक्ट करते हैं इंशाअल्लाह 507 मिलियन डॉलर। और अगला जो हमारा स्टेज होगा वो इंशाल्लाह परसों होगा, जिसमें इनको हम डिफरेंट बैंड उन्होंने उठाए हुए उसके डिफरेंट जो लॉट से वो उठाएंगे, वो इंटरनल हमारी बैठ के करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल किसने टॉप ऑफ द बैंड उठाना है, किसने मिडल ऑफ द बैंड, कितने लोअर ऑफ द बैंड उठाना है। तो वो सेकंड स्टेज होगी परसों कि आज हम सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे और परसों इंशाल्लाह ये हम जो सेकंड स्टेज है असाइनमेंट स्टेज वो इंशाल्लाह हम परसों करेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल में अगर इन तीनों को आपने 2 मिनट के लिए बुलाना है तो पहले जोंग वाला कोई आ जाए, पहले एनीवन 2 मिनट के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। 80% बेटा बाबर उनसे आखिर में बुला लेंगे सर, इन्फॉर्मेशन। हाँ ना, लाइव चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। एज जोंग इज़ ऑलरेडी कमिटेड कि पाकिस्तान की और गवर्नमेंट की डिजिटाइजेशन में गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना रहे। जैसे हम 3G और 4G में वी वर द फर्स्ट मूवर्स, इंशाल्लाह 5G में भी जोंग पीछे नहीं ठहरेगा और जोंग इस दफ़ा अपनी कमिटमेंट गवर्नमेंट के साथ और पाकिस्तान के साथ दिखाई है कि 3G 4G की तरह 5G को पाकिस्तान में रोल आउट करने में शाना बशाना पाकिस्तान के साथ और तमाम इंडस्ट्री के साथ
कदम उठाएगा। और सो मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ पाकिस्तान को और पीटीए को इन सक्सेसफुल कंडक्ट के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को जिन्होंने इतना अच्छा पॉलिसी डायरेक्टिव दिया, जिसने इंडस्ट्री की सारी बातों को माना, जिसमें प्राइसिंग को कम किया, हमारी क्यूएस रोल आउट ऑब्लिगेशंस को बीट किया, और पीटीए ने इन प्राइसिंग के ऊपर हमारी मदद की। सो थैंक यू वेरी मच MOITT, थैंक यू वेरी मच पीटीए, थैंक यू वेरी मच इंडस्ट्री। कांग्रेचुलेशन पाकिस्तान। नवीद साहब। Congratulations. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of PTCL Group, representing PTML and Telenor here, because आपको सबको पता है अभी एक merger की approval हुई है, जिसके बाद Ufone और Telenor merge हो जाएंगे. BTA की approval is also forthcoming. I would like to extend my thanks to the government of Pakistan, Prime Minister of Pakistan, Finance Minister who led this through the Spectrum Auction Advisory Committee, Madam Minister leading the Ministry of IT, Chairman Saab and the PTA team. I myself have been engaged with many auctions here in Pakistan for the last 2 decades, and I can very easily say that the way this auction was conducted and the way the government facilitated the stakeholders, it's unprecedented, and that's why that much of spectrum was made available, number one, for the first time, which is again unprecedented, and then also the way the terms were set across so that the maximum participation can happen, and at the end the industry benefits and also the benefit of the consumer in Pakistan, which is the biggest thing, and at the end Pakistan benefits. So thank you very much all of you. We are committed as the PTCL Group to take this journey forward, the digital journey of Pakistan. पाकिस्तान जिंदाबाद। सर को बुला लेते ना, मैं तो बार-बार कह, एक मिनट बोल ले सर, थोड़ा 2 सेंटेंस, इसके बाद 2 सेंटेंस बोले सर। अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब आपका, चेयरमैन साहब आपका, गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं जिन्होंने इस स्पेक्ट्रम को मुमकिन बनाया, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो कि हमारी जो फीडबैक हम बहुत अरसे से उनको देते रहे हैं कि ऑक्शन किस तरह करनी चाहिए, और जो पुरानी ऑक्शन से हमें चीज़ें सीखनी चाहिए थी वो हमने सीखी हैं और उनको हमने इस वक्त इम्प्लीमेंट किया है। जैज़ की तरफ से मैं बड़ा खुश हूँ कि जो हमें स्पेक्ट्रम चाहिए था वो हमें मिल रहा है, ख़ास तौर पे 700 मेगाहर्ट्ज़, जो कि ख़ास तौर पे रूरल के लिए होता है, और हम चाहते हैं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे जो सिर्फ अर्बन सेंटर्स में फोकस ना करे बल्कि पूरे पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा सके। तो जिस तरह हम टेक्नोलॉजी में 3G, 4G और अब 5G की तरफ जा रहे हैं, वी वांटेड टू मेक श्योर दैट द एंटायर कंट्री बेनिफिट्स, but that has been made possible only because of the terms and conditions of this particular auction, which I think have been very fair. The rollout obligations are quite demanding, so we have to live up to our part of the deal, and we have to provide better internet that Pakistan has been waiting for a number of years, and inshallah we will do it.